काजल वरुण के बिहेवियर से शॉक्ड थी। वरुण ने उसके गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके फिंगरप्रिंट काजल के नाजुक गाल पर साफ नजर आ रहे थे। काजल अब भी अपने गाल को सहला रही थी। उसकी दोनों फ्रेंड्स हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने कहा, काजल आर यू ओके? काजल गुस्से से बोली, ओके माय फुट, ये सब उस फोन कॉल और तपन के लफंगे फ्रेंड अविन की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर अविन और तपन माइकल के सामने बैठे हुए थे। राजीव और अभिजीत उसके पास वाली चेयर पर ही थे। माइकल ने वेटर को बुला सबके लिए कॉफी ऑर्डर करी। फिर उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली। वो उसे उंगलियों के बीच घुमाते हुए अविन से बोला, मुन्ना भाई केवल सिलेक्टेड लोगों को ही ग्रैंड गैम्बलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता है। हम लोग इस बार अगर वो कार रेस जीत जाते तो शायद हमें भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता। अविन माइकल की बात सुन कंफ्यूज हो रहा था। उसने बड़ी हैरानी से माइकल को देखा। माइकल ने लाइटर का बटन दबाया और सिगरेट सुलगाकर उसे होठों से लगा लिया। फिर धुएं का गोल छल्ला उड़ाकर उसने अविन से आगे कहा, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस बाय लक ही मिलता है। यू आर वेरी लकी माई फ्रेंड। ये सुन अविन ने मन ही मन सोचा, रिया के डैड भी उस गैम्बलिंग कंपटीशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और अब ये माइकल भी उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। ऐसा तो क्या होगा उस कंपटीशन में जिसे जीतने के बाद मुझे रिया भी मिल जाएगी? माइकल ने अविन से पूछा, वैसे तुम अपने साथ उस कंपटीशन में किस किस को लेकर जा रहे हो? अविन ने माइकल को कंफ्यूज लुक दिया और कहा, पता नहीं, मैंने तो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा भी या नहीं। अविन की बात सुन राजीव बोला, यू हैव टू पार्टिसिपेट, ऐसा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। अविन ने फिर से कंफ्यूज लुक दिया। उसने राजीव की तरफ देखा और उससे पूछा, ऐसा तो क्या खास है उस कंपटीशन में? ये सुन माइकल जोर से हंसा। तभी वेटर वहां कॉफी सर्व कर चला गया। माइकल ने अपनी हंसी कंट्रोल की और अविन से कहा, कॉफी लो। अविन ने कप अपने हाथ में ले लिया। तब माइकल ने उससे कहा, तुम्हें शायद मुन्ना भाई के इनविटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुन्ना भाई का इनविटेशन बहुत ही स्पेशल है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एक इनविटेशन कार्ड पर 6 लोगों की एंट्री कंपटीशन में हो सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हमें भी अपने साथ उस कंपटीशन में ले चलो। अविन ने कॉफी का सिप लिया और माइकल से कहा, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं वहां जाकर करूंगा क्या? आई डोंट सी एनी रीजन टू गो देयर। माइकल ने ये सुन रिएक्ट किया, तुम अगर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें यूएस जाने का चांस भी मिल सकता है। व्हाट, यूएस? अविन हैरानी से बोला। माइकल ने बड़ी आसानी से कहा, हाँ, यूएस। एक्चुअली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर अगर तुम जीत गए तो तुम्हें किंग ऑफ गैम्बलिंग अवार्ड मिलेगा। ये सुन अविन मन ही मन बोला, किंग ऑफ गैम्बलिंग अवार्ड? अविन देसाई, तू कौन से रास्ते पर जा रहा है? स्टीफन का बेस्ट टीचर गैम्बलिंग वर्ल्ड का शहंशाह बनेगा? सोचकर ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। तपन चुपचाप बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अविन ये सब क्या कर रहा है। उसने अविन को इशारे से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अवॉइड कर दिया। तपन खुद से बोला, अविन बदल गया है, समथिंग इज रॉन्ग। तभी माइकल ने सिगरेट बुझाकर ऐश ट्रे में रख दी और कॉफी का कप हाथ में ले लिया। उसने अविन से कहा, क्या सोच रहे हो माय फ्रेंड? फिर से कह रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा चांस है, एक्सेप्ट इट। अविन ने अटकते हुए जवाब दिया, गैम्बलिंग इज नॉट गुड फॉर लाइफ, आई कांट डू इट। वो इनविटेशन कार्ड मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम लोग चले जाना। इस पर माइकल ने कहा, वो कार्ड तुम्हारे नाम पर इशू हुआ है, इसीलिए हमें तुम्हारे बिना कंपटीशन में एंट्री नहीं मिलेगी। यू हैव टू कम विद अस। अविन फिर कंफ्यूज हो गया। तभी राजीव ने उससे कहा, अविन, ये कंपटीशन चाइनीज गैम्बलिंग एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से हो रहा है। विनर किंग ऑफ गैम्बलिंग को नेक्स्ट ईयर यूएस में होने वाली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और अगर उस कंपटीशन में भी जीत गए तो फिर पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश होगी। रुपया, पैसा, नाम, ब्यूटी, सब कुछ बड़ी आसानी से तुम्हारे कदमों में होगा। राजीव की बात सुन अविन मन ही मन हंस दिया और खुद से बोला,
इस सब की मुझे ज़रूरत होती तो स्कूल टीचर थोड़ी बनता। वॉलेट के कारण पता नहीं मेरी लाइफ में क्या उल्टा सीधा हो रहा है। लगता है इन लोगों को जब तक मैं हाँ नहीं कर देता ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी हाँ कह देता हूँ, बात की बाद में देखूंगा। अविन ने राजीव को स्माइल दी और कहा, तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा और तुम तीनों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन माइकल ने एक्साइटेड हो जोर से कहा, ये हुई ना बात अविन देसाई। तपन अब तक बुरी तरह से बोर हो चुका था। उसने अविन से कहा, अविन अब हमें चलना चाहिए, मेरी कार को गैराज में भी देना है। अविन ने उससे कहा, अरे हाँ मैं तो ये बात भूल ही गया था। इस पर माइकल ने उससे कहा, अरे तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कार को गैराज पहुंचाने का अरेंजमेंट कर देता हूँ। मेरा ड्राइवर तुम लोगों को घर तक ड्रॉप कर देगा। अविन ने कहा, थैंक्स माइकल बट वी विल मैनेज। लेकिन माइकल नहीं माना। उसने अविन को मना लिया और अपने ड्राइवर को कॉल कर वहां बुलाया। अविन माइकल की लैम्बोर्गिनी में तपन के साथ बैठ लग्जूरियस फील कर रहा था। तपन ने अभी तक जो कुछ देखा उसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड था। उसने अविन से पूछा, अविन ये सब क्या है, तू गैम्बलिंग कब से करने लगा? अविन हंस दिया। उसने कहा, मैं तुझे बताने ही वाला था यार, कल रात मैंने तेरी खटारा। तपन ने बीच में ही उसकी बात काटी और गुस्से में बोला, तूने मेरी नैनो को फिर से खटारा कहा? अविन ने फिर से हंसकर कहा, सॉरी यार, कल रात तेरी जान से प्यारी नैनो को मैंने रिया के डैड को गुंडों से बचाने के लिए मांगा था। रिया के डैड को गैम्बलिंग का शौक है और उसकी वजह से ही गुंडे उनके पीछे पड़ गए थे। वहीं कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दोस्ती माइकल और राजीव से हो गई। ये सुन तपन चौंक गया। वो बोला, तो तू उस रात के इंसिडेंट के बाद अब भी रिया से टच में है? रिया जैसी लड़की तुझे भाव देती भी है? तपन की बात सुन अविन मन ही मन बोला, अब तुझे क्या बताऊं दोस्त, अब तो जरूरत से ज्यादा ही भाव देती है और सब ठीक रहा तो वो जल्द ही तेरी भाभी भी बन जाएगी। तपन ने उससे कहा, अविन रिया हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए नहीं बनी है, भूल जा उसे। इस पर अविन ने कहा, रिया बहुत बदल गई है तपन, एटलीस्ट वो तेरी काजल जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अविन ने जैसे ही काजल का टॉपिक छेड़ा, तपन ने उसे अजीब एक्सप्रेशन दिया। उसने गुस्से से कहा, उस साली का तो नाम भी मत ले मेरे सामने। जो लड़का उसे पैसों की गर्मी दिखाता है उसकी हो जाती है कमीनी। अविन उसके कंधे पर हाथ रख बोला, सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तपन भी अब सॉरी फील करते हुए बोला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं अविन, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही लड़कियों को पहचानने में भूल कर जाता हूँ। अविन ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद तपन ने खुद ही अविन से पूछा, तू कल फ्री है क्या? मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, बहुत दिन हो गए थिएटर जाकर कोई मूवी नहीं देखी। अविन ने कहा, वेल मेरे और मेरी पूरी क्लास के लिए एके ने कल हॉलीडे डिक्लेयर किया है, लेकिन मैं अभी से कोई प्लान नहीं बनाना चाहता। शायद मुझे स्कूल जाना पड़ भी जाए। तपन उसकी बात सुन उदास हो गया। वो बोला, तब तो मूवी की टिकट्स वेस्ट हो जाएंगी। अविन ने हैरानी से कहा, तो मतलब ये तेरा प्री प्लान था काजल के साथ मूवी देखने का, राइट? तपन उदास होते हुए बोला, हाँ लेकिन कोई नहीं, मैं कल की छुट्टी कैंसिल कर दूंगा और ऑफिस ही चला जाऊंगा। अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, बेचारा तपन, लड़कियों के मामले में इसकी किस्मत पहले से ही खराब है। तभी ड्राइवर ने अविन की रेजिडेंसी के पास आकर कार रोक दी। अविन ने तपन को बाय कहा और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह अविन छुट्टी होने से देर तक सोता रहा। सोकर उठने के बाद उसने कुणाल के साथ शॉपिंग पर जाने और बाहर ही कहीं लंच करने का प्लान बनाया। लंच करने के बाद जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसका फोन बज गया। अविन ने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और मन ही मन बोला, ये वान्या छुट्टी के दिन मुझे क्यों कॉल कर रही है? उसने कॉल उठाकर कहा, बोलो वान्या। वान्या ने कहा, बिग ब्रो। अविन ने उसे टोका, कॉल मी सर, नॉट बिग ब्रो। वान्या फिर से बोली, ठीक है अविन सर, मैंने आपको एक जरूरी बात बताने के लिए कॉल किया है। अविन खुद से बोला, इस लड़की को अब और कौन सी जरूरी बात कहनी है?
कहीं कल के एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के डर से ये फिर से तो घर से भाग नहीं गई। उसने शॉक्ड होकर पूछा, व्हाट हैपेंड वान्या? वान्या ने कहा, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। व्हाट? अविन ने उसे डांटते हुए कहा, ये कौन सी नई शरारत है वान्या? कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? वान्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सर। एक आदमी है जो मुझ पर नजर रख रहा है। वो हमेशा ग्रे कलर की टोपी पहने होता है। वान्या की बात सुन अविन ने सोचा, अगर वान्या सच कह रही है तो ये बात मुझे क्यों बता रही है? उसे ये सब उसके पेरेंट्स को कहना चाहिए। अविन ने उसे कहा, वान्या अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें ये बात तुम्हारे डैड को बतानी चाहिए। वान्या ने कहा, आई नो बट डैड से ये बात कही तो वो मेरे घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर देंगे। मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ सर, इसीलिए ये आपसे कह रही हूँ। प्लीज हेल्प मी। ये बात सुन अविन मन ही मन बोला, उस दिन हॉस्पिटल में मुझे जो फोटोग्राफ्स मिले थे उसमें वान्या का भी फोटो था। अगर वान्या सच कह रही है तो जरूर उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आई हैव टू डू समथिंग। इतने में वान्या फिर उससे बोली, अविन सर मैं सच में इस बार मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने कुछ देर पहले ही उस ग्रे टोपी वाले आदमी को अपने पीछे आते हुए देखा था। अविन ने उससे पूछा, वो फिर से अगर मिला तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? वान्या ने कहा, नहीं, उसने मुंह पर मास्क पहन रखा था। मैंने उसका फेस ढंग से नहीं देखा। ये सुन अविन धीरे से बोला, अजीब लड़की है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो कहीं और कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए। अविन ने उससे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? वान्या ने उसे बताया, सुपरमार्केट। अविन ने उससे कहा, ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेजो और वहीं मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुन वान्या ने कॉल कट कर दिया। वान्या से बात करने के बाद अविन ने तुरंत ही एक नंबर डायल किया। क्या अविन वान्या की हेल्प कर पाएगा और अविन ने किसे कॉल किया होगा?